हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। आप लोगों का ट्विन फिल्म जर्नी बाय भोला सर में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। मैं लाइव पर भोला आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा, भूत बाधा या प्रेत बाधा है तो आप हमारे यहाँ कंसल्ट कर सकते हैं, उससे आपको निजात दिया जाएगा। लैंड डिस्प्यूट है या फिर किसी का बेटी का शादी नहीं हो रहा है तो आप हमारे यहाँ कंसल्ट कर सकते हैं ताकि उसका समाधान किया जा सके। और हमारे यहाँ हीलिंग क्लासेस अवेलेबल है, बेड रीडिंग अवेलेबल है। अगर आप ट्विन फिल्म जर्नी में है या सोलमेट जर्नी में है, किसी प्रकार के जर्नी में है तो हमारे यहाँ अ, ये हीलिंग क्लास अवेलेबल है, पेड रीडिंग अवेलेबल है। अगर मान लीजिए आप ट्विन फिल्म जर्नी में है या किसी सोलमेट जर्नी में है तो अपने आप को अगर आप कंफर्मेशन में नहीं है, आप कंफर्म नहीं है कि आप कौन सी जर्नी में है, ठीक है, तो आप हमारे यहाँ पेड रीडिंग करवा सकते हैं, ठीक है। और कंफर्मेशन आप ले सकते हैं कि आप ट्विन फिल्म जर्नी में है या नहीं। और अगर आप ट्विन फिल्म जर्नी में है तो हीलिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। हीलिंग आप कर सकते हैं, हीलिंग हमारे यहाँ अवेलेबल है। एंसिस्टर हीलिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कार्मिक रिमूवल, उसके बाद मनी ब्लॉकेज है या फिर थर्ड पार्टी रिमूवल है या कार्मिक रिमूवल है, किसी भी प्रकार से तो उसको आप रिमूव करवा सकते हैं हमारे यहाँ तंत्र मंत्र के माध्यम से और हीलिंग के माध्यम से भी हमारे यहाँ ये सब रिमूव करवाया जाता है, ठीक है। और किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा, भूत बाधा, प्रेत बाधा है तो आप उसके लिए भी हमारे यहाँ कंसल्ट कर सकते हैं, उससे भी आपको निजात दिया जाएगा, ठीक है। आज मैं टैरो रीडिंग लेकर के आया हूँ, ठीक है ना। रॉकी टैरो ये है। इसमें आपको आज पता चलेगा कि आपके जो पर्सन ऑन योर माइंड है, ये टाइमलेस रीडिंग है, उनका क्या आपके लिए, आपके उनके दिल में आप भी क्या चल रहा है आपके लिए, वो कैसा फील करते हैं आपके लिए, और मतलब कैसा वो आपके लिए, उनके दिल में आपके लिए क्या है, ठीक है। चलिए बिना देर की वीडियो को मैं शुरू करता हूँ, रीडिंग को शुरू करता हूँ और बताता हूँ कि इस प्रकार से अभी वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए। आपके जो स्पेशल पर्सन है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लेंगे आप। पर्सन ऑन योर माइंड, ठीक है। कोई भी पर्सन है तो उनका नाम 3 बार लेंगे ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सके। और अगर रीडिंग रेजोनेट करता है तो आप जय माता महाकाली, हर हर महादेव अवश्य लिखें। और पेड रीडिंग हमारे यहाँ अवेलेबल है, आप उसको भी करवा सकते हैं। कुछ दिन में देखिए कैंडल वैक्स रीडिंग और पेपर वैक्स रीडिंग भी आएगा, ठीक है। एक दिन में लगभग 2 रीडिंग आएगा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकें। अपने पर्सन जो आपके माइंड में, उनका हाल आप जान सकें कि क्या फील कर रहे हैं आप, ये जो स्पेशल वन है वो। मेरे व्यूवर्स के स्पेशल पर्सन जो हैं वो क्या फील कर रहे हैं मुझे बताया जाए। मेरे व्यूवर्स के स्पेशल पर्सन क्या फील कर रहे हैं मुझे बताया जाए। मेरे व्यूवर्स के स्पेशल पर्सन क्या फील कर रहे हैं मुझे बताया जाए। मेरे व्यूवर्स के स्पेशल पर्सन जो है वो अभी अपने थाउट को, अपने विचारों को, अपने फीलिंग को कंट्रोल किए हुए हैं। अपने थाउट को, अपने विचारों को आपसे हो सके अभी हाइड किए हुए हैं या कंट्रोल किए हुए हैं, वो शो नहीं कर रहे हैं कि कैसा फील कर रहे हैं वो, ठीक है ना। और वो शो नहीं करना चाहते हैं, कंट्रोल किए हुए हैं जो मेरे व्यूवर्स के स्पेशल पर्सन है। हो सके वो आपको दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि कोई भी रिलेशनशिप में आप हैं तो आप कितना भी कंट्रोल कर लें, अपने फीलिंग को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 1 साल आप अपने फीलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको बताना ही पड़ेगा। टू ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। टू ऑफ कप्स का कार्ड है। टू ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि जैसे मान लीजिए किसी प्रकार की कार्मिक थी या फिर किसी प्रकार का कोई भी आप दोनों के बीच में था, वो खत्म हो रहा है, ठीक है। और आप दोनों का बीच में ना कभी कोई आ सकता है, ना कभी कोई रह सकता है, ठीक है। आप दोनों का जो रंग है वो एक दूसरे को इस प्रकार से चढ़ा है तो कभी तीसरा रंग चढ़ ही नहीं सकता, ठीक है। आप दोनों का जो प्यार है, आप दोनों का जो प्यार का इंटेंस कनेक्शन है, वो इतना ज़्यादा है कि एक दूसरे का रंग एक दूसरे पर इस प्रकार से चढ़ा है कि वो किसी भी प्रकार का तीसरा रंग को चढ़ने ही नहीं देता है। मान लीजिए कि थर्ड में
थर्ड पार्टी या किसी प्रकार के कार्मिक रिमूव आप देख रहे होंगे कि उनके लाइफ में हो सकता है, तो वो एक महज इल्यूज़न है, ठीक है? और वो केवल आपको दिखाने के लिए है, समझ गए? आप अपने ऊपर काम करें, अगर मान लीजिए आप सोलमेट जर्नी में या ट्विन फ्लेम जर्नी में या कार्मिक जर्नी में हैं, तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या सोलमेट जर्नी में हैं, तो आप लोगों का सोल मर्जिंग हो रहा है अभी, ठीक है? सोल मर्जिंग का समय चल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने ऊपर अभी फ़ोकस करें। सोल मर्जिंग चल रहा है, हो सके आप बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस फ़ील कर सकते हैं या फिर हो सके आप अपने कामों को टाल रहे हों, ठीक है? तो ऐसा फ़ील होता है या बदन में बहुत ज़्यादा दर्द हो, इस प्रकार की फ़ीलिंग आपको आएगी। जब सोल मर्जिंग होगा उस टाइम आपको इस टाइप का फ़ीलिंग आएगा कि बहुत ज़्यादा आप स्लीपलेस नाइट हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा आप सो रहे हैं या फिर बहुत कम सो रहे हैं। इस प्रकार का भी फ़ीलिंग आपको आएगा। सोल मर्जिंग के समय में आपको उस प्रकार से चलेगा कि बहुत ज़्यादा आप सो रहे हैं या तो बहुत कम सो रहे हैं, ठीक है? तो सोल मर्जिंग चल रहा है। अगर आप मान लीजिए ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो सोल मर्जिंग चल रहा है और आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई भी नहीं है, ठीक है? और आप दोनों के बीच में केवल सबकॉन्शियस ब्लॉक हो सकता है, ठीक है? सबकॉन्शियस ब्लॉक क्या होता है, वो हीलिंग क्लास में मैं बताता हूँ। अगर आप हीलिंग क्लास लेना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ अवेलेबल है, ठीक है? पेड कंसल्टेंसी, पेड गाइडेंस हमारे यहाँ अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। उसमें सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा कि सोल मर्जिंग क्या होता है, सबकॉन्शियस ब्लॉक क्या होता है, सारा चीज़ आपको बताया जाएगा उसमें। गोइंग विद द फ्लो वो बढ़ रहे हैं। तो अपने लाइफ में जो आपके जो स्पेशल पर्सन है, मेरे व्यूवर्स की जो स्पेशल पर्सन है या फिर जो उनके माइंड में भी चल रहे हैं, जिनके लिए वो ये रीडिंग देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स, उनके जो स्पेशल पर्सन है या पर्सन ऑन योर माइंड है, वो अभी गोइंग विद द फ्लो बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। गोइंग विद द फ्लो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना? हो सके मान लीजिए कोई भी सिचुएशन उनको समझ नहीं आ रहा हो कि ये सारी चीज़ें उनके साथ क्यों घटित हो रही हैं, ऐसी सिचुएशन क्यों आ रही हैं, तो वो गो विद द फ्लो बढ़ना शुरू कर दिए, यानी पूरी तरह से सरेंडर मोड में है, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में और रिसीविंग मोड में हो सकते हैं वो, ताकि वो अपने गंतव्य तक पहुँच सकें, अपने चाहे मुकाम तक पहुँच सकें और वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? बहुत जल्द हमको लगता है कि 1 सप्ताह, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन या 1 महीना के अंदर आप लोग फिज़िकली अवश्य मिलेंगे या फिर 1 महीना के अंदर आप लोग फिज़िकली मिलेंगे अपने पार्टनर से, ठीक है? डे ड्रीमिंग चल रहा है, आपके पार्टनर जो हैं, बॉटम ऑफ द डेक ये कार्ड है। हो सके आने वाले भविष्य के बारे में, आपके बारे में सोच रहे हैं वो कि मैं जा कर के क्या-क्या बोलूँगा या बोलूँगी उससे, ठीक है ना? ठीक है, एनर्जी किसी भी बॉडी में हो सकता है। मेल एनर्जी या फीमेल एनर्जी किसी के बॉडी में हो सकता है और आप जो है उसमें रहेंगे, ठीक है? तो देखिए ये कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है और इसमें ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं और हो सके आने वाले भविष्य के बारे में आपके बारे में सोच रहे हों या फिर हो सके आप लोगों के बीच में जो अच्छा वक़्त आप लोग दोनों एक-दूसरे के साथ बिताए थे, उसके बारे में सोच रहे हों और उसको सोच कर के खुश हो रहे हों या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे चीज़ें हुई हों आप लोगों के बीच में, जो नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है ना? मान लीजिए किसी प्रकार का कार्मिक या किसी प्रकार का कोई भी झड़प या किसी प्रकार का कोई भी समस्या हुआ था, अ, तो उसके बारे में भी सोच कर के दुखी हो रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि ये जो लेडी है, ये आपके बबल फेज के बारे में ही सोच रही है कि आप दोनों एक-दूसरे के साथ मिले थे तो कैसा फ़ील कर रहे थे। फर्स्ट टाइम आप लोग देखे थे एक-दूसरे को तो फिर कैसा हुआ था, ठीक है ना? फिर मतलब वो कह सकते हैं ना कि ये एक सॉन्ग आ रहा है मेरे मन में, तो मैं बता देता हूँ कि कोई भी आप रिलेशन में हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जब भी आप देखेंगे तब आपके साथ ये रीडिंग रेज़ोनेट करेगा, ठीक है? टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे आपके साथ रेज़ोनेट करेगा, जितना रेज़ोनेट करता है उतना आप रखेंगे, जितना रेज़ोनेट नहीं करता है उसको छोड़ देंगे, लेट गो कर देंगे। देखिए लेट गो करना सीखना अति आवश्यक है, मैं इसके बारे में बाद में बताऊँगा। सबसे पहले आप देखिए रीडिंग पर फ़ोकस कीजिए, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम 3 बार लीजिए, ठीक है? और इस रीडिंग को देखिए। ये जो लेडी है, ये बबल फेज को याद कर रही है, ठीक है ना? बबल फेज को याद कर रही है और मतलब मान लीजिए आप लोगों के बीच में जो भी अच्छा पल आप लोग एक-दूसरे के साथ बिताए थे उसको याद करके भावुक हो रही है, खुश हो रही है। जैसे वो कहते हैं ना, आज भी पल वो मुझे याद आते हैं, दिल से सारे गमों को भुला देते हैं, दर्द में भी वो लम्हे मुझको याद आते हैं, ठीक है? वो वाला गाना जो है, वो गाना है। आप लोग सुनिएगा उसको ज़रूर और अपने पर्सन को कनेक्ट करिएगा, ठीक है? आपको मिलेगा आंसर। अब देखिए ये जो है ना, हो सके आने वाले भविष्य के बारे में भी सोच रही हो, ये जो लेडी है।
ठीक है? कि आपके साथ अगर वो फिर से रियूनाइट हो जाते हैं तो इस प्रकार का मंज़र हो सकता है, इस प्रकार का मतलब जो सीन है वो क्रिएट हो सकता है और वो इस प्रकार के चीज़ों को हो सके आपके साथ करना चाहते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशन में और मतलब आपके बारे में डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। हो सके कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है ना? हो सके आपके पास 1 मंथ के 1 मंथ के अंदर ही आप लोगों का फिज़िकल मीटिंग अवश्य होगा। फिज़िकली आप एक-दूसरे से मिलेंगे 3D वर्ल्ड में, 1 मंथ के अंदर ही। हो सके आप 15 दिन के अंदर भी मिल सकते हैं, 1 महीना के अंदर भी मिल सकते हैं, 1 सप्ताह के अंदर भी मिल सकते हैं। क्योंकि आपके जो पर्सन है, मान लीजिए आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किए थे, तो उस बहुत ज़्यादा रिग्रेट और शेम और गिल्ट की एनर्जी में है। आपके साथ जो बिताया हुआ पल है, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है? आपके साथ बिताया हुआ पल वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लेट नाइट में आपसे बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ये जो पर्सन है। हो सके उनके पास आपका फ़ोटो हो या फिर किसी प्रकार के सोशल मीडिया अकाउंट से आपका फ़ोटो निकाल करके वो आपका फ़ोटो को निहार रहे हों और आपके आँख से आँख डाल करके हो सके आपसे बात कर रहे हों। इस प्रकार की भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना? हो सके आपसे बात कर रहे हों क्योंकि वो एकदम अकेले पड़ गए हैं, आइसोलेशन में हैं और किसी भी प्रकार से किसी से भी उतना बातचीत उनका नहीं होता है, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किए थे ये, ठीक है? और अंडर एस्टिमेट करने के बाद वो समझे थे कि आप एकदम बेवकूफ़ हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता। आपको वो जैसा चलाने का प्रयास करेंगे, जैसा मतलब बताने का प्रयास करेंगे, मैनिपुलेट करने का प्रयास करेंगे, वैसा आप करेंगे। लेकिन उल्टा पड़ गया सारा दाँव, ठीक है? आपका जब सेपरेशन हुआ मान लीजिए आप ट्विन फ्लेम जर्नी में या सोलमेट जर्नी में हैं या कार्मिक जर्नी में हैं आप, तो आपका जब सेपरेशन हुआ, ठीक है? तो सेपरेशन के बाद उन्होंने जो अपना मतलब जो कुकृत्य किया, वो सारी कुकृत्यों को आपको आपको पता चल गया सारा कुकृत्य, ठीक है? वो आपके पास आए, अपना रोना रोने लगे, लेकिन क्या हुआ कि वो रोना आप उनका सारा सच्चाई उनके सामने ला कर के रख दिए और रोना जो था, वो उनका व्यर्थ हो गया। तो आप आपके पास आकर के मान लीजिए किसी प्रकार से बोल रहे हो कि क्या बताओ तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, करते हो या नहीं, ठीक है? किसी बॉडी में हो सकता है। मैं मेल या फीमेल किसी इंडिविजुअल पर्सन को लेकर के ये रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोग बात को समझिएगा। जितना रेज़ोनेट करेगा उतना लीजिएगा। तो अगर मान लीजिए आपके पास आए हों, आपके पास आकर के अपना इनोसेंस रूप दिखाए हों कि देखो मैं बहुत इनोसेंस हूँ, ये हूँ, लंद हूँ, फंद हूँ या फिर देखो मैं तुम्हारे लिए ही हूँ, मैंने सबसे ये किया, वो किया लेकिन फिर भी अटैचमेंट तो तुमसे था ही ना, ठीक है ना? मैंने भले ही सबसे बात किया, सबके साथ लव-लपेटा किया, सबके साथ रिलेशनशिप में रही या फिर रहा, ठीक है? सबके साथ एन्जॉय की या किया, ठीक है? और फिर भी उस उनको लगा कि आप जो है उनका कुकृत्य को स्वीकार कर लेंगे और उनको कुकृत्य के साथ स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आप झड़प दिए। आप उनको स्वीकार नहीं किए और उनको सारा सच्चाई बताए कि वो क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं, ठीक है? जब उनको सच्चाई पता चला, तब उनको समझ में आया कि अरे! इसको तो सब कुछ पता है। जिस चीज़ को मैं छुपाने का प्रयास कर रही थी या कर रहा था, इसको तो सब कुछ पता चल गया है। इसको कैसे पता चल गया? किसी को भी ये चीज़ पता नहीं चल सकता था, जो भी चीज़ मैंने किया, ठीक है ना? मेल या फीमेल बॉडी हो सकता है। इसको ये सभी चीज़ें कैसे पता चल गईं? जो केवल एक मतलब पर्सनल जो पल होता है, प्राइवेट पल होता है किसी भी लड़का या लड़की का, ठीक है ना? जो मुँह काला वो किए किसी और के साथ, वो सारा चीज़ आपको पता चल गया। ठीक है? लेकिन अब क्या है कि वो आपके पास आए, उनको लगा कि आपको कुछ पता नहीं है, वो आपको मैनिपुलेट कर देंगे, ठीक है? जैसे आपको पहले बुड़बक बनाते थे या बुड़बक बना करके आपको मैनिपुलेट कर देते थे, आपको टाल देते थे बात को, ठीक है? आपको मतलब जैसा-तैसा बता करके और इमोशनल अत्याचार करके आपको मतलब बेवकूफ़ बना लेते थे। लेकिन अब क्या है कि आप इतना ज़्यादा हीलिंग कर लिए हैं, अगर मान लीजिए आप डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन हैं, दोनों या फिर आप सोलमेट या कार्मिक जर्नी में हैं, तो आप अब उनके मैनिपुलेशन में नहीं आ रहे हैं, ठीक है? और उनको अपनाने से इनकार कर दिया आपने। अब जा कर के उनको समझ में आया कि वो जो है एक बहुत पहुँचे हुए इंसान को बेवकूफ़ समझने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे इंसान को देखिए, क्या होता है ना, कुछ लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा तेज़ समझने लगते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं, मान लीजिए आप किसी भी जर्नी में हैं,
या फिर किसी भी, हर आदमी यहाँ पे कोई ना कोई जर्नी में है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा तेज़ समझते हैं, कि मेरे जैसा तेज़ कोई है ही नहीं, ठीक है? मैं जो हूँ, मैं कुछ भी करके गुज़र जाऊँगा या गुज़र जाऊँगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है? लेकिन इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति, इस पृथ्वी के संचालन में जो ऊर्जा है, आदि शक्ति, परमेश्वरी, पराशक्ति, महाकाली, वही महाकाल है, वही महाकाली है, वही महाकाल भैरव, वही बजरंगबली है, ठीक है? वही अघोर तंत्र के महाकाल और महाकाली, यही दोनों सबसे बड़े प्रचंड तांत्रिक हैं इस पूरे यूनिवर्स के, ठीक है? उनसे बड़ी कोई शक्ति ही नहीं, आज तक न जन्म ली है, ना होगी, ठीक है? और महाकाल और महाकाली के अंश को कुछ लोग बेवकूफ़ समझ लिए और अपने कुकृत्य को अंजाम देने लगे, और उसके बाद वो सोच लिए कि अब कुछ ऐसा हो गया कि उनको उनसे प्यार हो गया, क्योंकि वो जो लड़का या लड़की थी, जैसे मान लीजिए आप थे, जो मेरे व्यूवर्स हैं, वो दूर हो गए उनसे। जैसे ही दूर हुए, उनको आपके प्यार का एहसास होने लगा कि आँखें मेरी हर जगह ढूँढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह, ठीक है? कैसे हुआ? कैसे हुआ? तो इतना ज़रूरी कैसे हुआ? समझ गए ना? तो जब आप उनके आँखों से अपनी हीलिंग करने लगे आप, और उनकी आँखों से ओझल हो गए और उनको इग्नोर करने लगे, आप उनको एनर्जी देना बंद कर दिए, तब उनको समझ में आया आपके बारे में, ठीक है? कि आपके लिए भी उनके दिल में इतना फीलिंग है, यानी आप ही के लिए उनके दिल में लव है, ठीक है? एक गाना और आ रहा है, वो समझ ही नहीं पाए थे कि आपसे इतना प्यार करते हैं। कभी-कभी क्या होता है ना कि चिराग तले अंधेरा होता है। आप जिससे प्यार करते हैं उसको, आपको पता ही नहीं चलता कि मेरे लिए रियल फीलिंग मैं किसके लिए रखता हूँ या रखती हूँ, ठीक है? आपके पास बहुत सारे लोग होते हैं, और आप जो है रियल फीलिंग किसके साथ रखे हैं, किसके साथ आपका प्यार है, किसके साथ आपका लव का बॉन्ड है, किसके साथ आप अनकंडीशनल लव फ़ील कर रहे हैं, ये आपको पता ही नहीं चलता। तो जब आप हीलिंग करने लगे और उनको ही एनर्जी देना बंद कर दिए, ठीक है ना? मान लीजिए आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो जब आप एनर्जी देना बंद कर दिए या सोलमेट जर्नी में, तब उनको आपकी कमी का एहसास हुआ, तब उनको पता चला। ये पहला दिन कुछ नहीं समझ में आया, पहला दिन सोचे कि अरे वो तो आ जाएगा, वो तो मतलब बुड़बक है, ये है, वो आ जाएगी या आ जाएगा, ठीक है ना? लेकिन आप नहीं गए, 2 दिन, 3 दिन बीत गया, फिर आपको देखने के लिए तड़पने लगी। क्या लगा कि उसका एक फ़ोटो मिल जाए ताकि हम उसको देख सकें, हम उसको देख सकें, हो सके हम उसको देखना चाहते हैं। प्लीज़ हो सके अपने दोस्तों को, अपने यारों को, है ना, बोलने लगे, ठीक है? तो उसका एक फ़ोटो प्लीज़ हमको दे दो, हमको उसको देखना है। सोचिए, आपको देखने के लिए तड़पने लगे, जिनको पता ही नहीं था कि आपके लिए भी फीलिंग वो रखते हैं अपने दिल में, ठीक है? इसके यहाँ पर भी एक गाना आ रहा है कि दिल मेरा है नासमझ इतना, है ना? बे क्या कहते हैं उसको? चाहता है बेवकूफ़ बड़ा, चाहता है कितना तुझे, खुद मगर जान ना सका, ठीक है ना? इस दर्द दिल की सिफारिश कोई कर दे वहाँ, मिल जाए वो बारिश तो भिगा दे पूरी तरह, ठीक है? तब ये सभी चीज़ें समझ में आने लगी कि सच्चा प्यार क्या होता है, किसी को देखने की तड़प क्या होती है, तब उनको समझ में आने लगा कि सच्चा फीलिंग क्या होता है, ठीक है? तब उनको समझ में आने लगा कि उनका दिल तो केवल आपको चाहता है, आपके लिए बेचैन हो रहा है, आपसे प्यार करता है, ठीक है? तब उनको समझ में आने लगा। 1 साल से समझ में नहीं आया था। जब आप फ़ीलिंग करने लगे, तब उनको समझ में आने लगा कि आप जब एनर्जी देना बंद कर दिए, तब उनको समझ में आया कि मेरा प्यार तो सिर्फ़ वही है। मेरा दिल जो है सिर्फ़ उसी के लिए धड़क रहा है, ठीक है? इस दर्दे दिल की सिफ़ारिश कोई कर दे वहाँ, ताकि मिल जाए वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह, समझ लीजिए। तो ये सभी चीज़ें थीं। उसके बाद वो अपने दोस्त को, यार को, ठीक है ना? हमारे यहाँ बिहार में लगवार भतार भी बोला जाता है, वो मैसेज करके बोलने लगे कि दिखाओ उसका एक फ़ोटो हमको, मतलब या बिहार में या झारखंड में आप कह सकते हैं, या फिर आप हर जगह अपने-अपने लैंग्वेज है सबका, ठीक है? को बोलना शुरू किया गया। देखिए क्या होता है ना, कुछ लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा तेज़ समझने लगते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि सीधे-साधे व्यक्ति के साथ किया गया छल, सीधे-साधे व्यक्ति को दिया गया धोखा, वो भविष्य में आपको बहुत परेशान करेगा। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि अगर मान लीजिए आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, तो ईमानदारी रखिए और ईमानदार बन के रहिए। ये नहीं कि
कभी इस डाली में बैठे, कभी उस डाली में बैठे, कभी उस डाली में बैठे, कभी उस डाली में बैठे। तो इस प्रकार से क्या होगा ना, आपका मार्केट में छवि खराब हो जाएगा, आप कैरेक्टरलेस कहलाएँगे, लोग आपको कैरेक्टरलेस घटिया कह के छोड़ देंगे, ठीक है ना? बस इतना ही जान लीजिएगा। तो किसी भी चीज़ में आप हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, अपने नियत को और अपने ईमान को सच्चा रखिए। जब आपका ईमान और आपका नियत सही रहेगा, तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? ठग बज़ारी वाला काम किसी भी चीज़ में मत कीजिए, चाहे वो कोई काम हो या कुछ भी। जैसे मैं ठग बज़ारी वाला काम नहीं करता, मेहनत करूँगा, एनर्जी दूँगा, टाइम दूँगा, दिमाग लगाऊँगा तो मैं पैसा लूँगा, समझ गए? तो ये चीज़ होता है। तो बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा तेज़ समझने लगते हैं। बताइए तंत्र के बारे में भी मैं कल बता रहा था, तो वही चीज़ लोग सोचने लगते हैं कि इसको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, हम जाएँगे अपना रोना रोएँगे, फिर वो अपना लेगा। वो तो बेवकूफ़ है ही, मेरा लास्ट ऑप्शन जब या फिर वो तो बेवकूफ़ है ही लड़की, मान लीजिए कोई लड़की है तो बेवकूफ़ है ही, लास्ट ऑप्शन है ही। इधर हम गुलछर्रा उड़ा लेते हैं, अगर इधर मान लीजिए कुछ काम नहीं बना, तो उसके पास जाएँगे, थोड़ा-सा इमोशनल अत्याचार करेंगे, वो लड़की या लड़का हमको अपना लेगी। समझ गए? लेकिन दाँव पड़ जाता है उल्टा, क्योंकि डिवाइन जो है, आप किसी भी रिलेशन में हैं, डिवाइन जो हैं, आपको उस रिश्ते से हटा देंगे, जहाँ पे आपको तकलीफ़ या छल दिया जा रहा है। आपके साथ छल किया जा रहा है, आपके साथ तकलीफ़ आपको दिया जा रहा है, आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। डिवाइन आपको हटा देंगे और दिखाएँगे सारा सच्चाई, थर्ड आई में, आपको सब कुछ दिखेगा। हीलिंग आप इतना ज़्यादा करेंगे कि आपको सब कुछ दिखने लगेगा। थर्ड आई क्या, आपको 3D में भी दिखाया जाएगा कि देखो, फलाना लड़की या फलाना लड़का श्रृंगार स्टोर में है। किसी लड़का लड़की जो मान लीजिए कोई लड़की है श्रृंगार स्टोर में है, तो वो फलाना के साथ शॉपिंग कर रही है, चॉकलेट खरीद रही है, समझ गए? देखो, ये जो लड़की है, ये इसका जो लगवार भतार है, ये इसको टॉफ़ी देने के लिए आया है उसके घर के पास। देखो, ये अष्टमी में किसी और के साथ मिल रहा है। मान लीजिए मेला है, मेला में कहीं कोई लड़का या लड़की मिल रहा है, ठीक है ना? वो आपको सब दिखाया जाएगा। देखो, ये लड़की जो है तुमको धोखा दे करके बोल रही है, या ये लड़का जो है बोल रहा है कि नहीं नहीं हम अपने मामा से बात कर रहे हैं, नहीं नहीं हम अपने भैया से बात कर लें, भैया से बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात असल में किसी और के पास कर रहा है, आपको चीट करके, समझ गए? तो यही सब होता है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते कि सच्चाई डिवाइन सब कुछ ला करके आपके पास रख देंगे। आपको ये बात पता होते हुए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जब आप बबल फेज में रहते हैं, किसी भी रिलेशन में आप रहें, तो आप लोग एक-दूसरे से बहुत सारा बात शेयर करते हैं। आपको पता होता है कि इस व्यक्ति से मैं किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं छुपा सकता। चाहे कितना भी सीक्रेट मैं बना लूँ, कितना भी उससे मैं रहस्यमय चीज़ कर लूँ। भले दुनिया से मैं हर चीज़ छुपा सकता हूँ, लेकिन इस व्यक्ति से, इस लड़का से या लड़की से मैं कुछ नहीं छुपा सकता। उस व्यक्ति को पता होते हुए भी, वो ऐसा-ऐसा कांड कर बैठता है, जो खुद की नज़र में ही गिर जाता है। मान लीजिए उसके कार्मिक ही उसको कह देते हैं, तुम तो घटिया किस्म की लड़की हो, या तुम तो घटिया किस्म के लड़के हो। तुम्हारी जैसी गिरी हुई लड़की या तुम्हारे जैसा गिरा हुआ लड़का किसी के प्यार के लायक नहीं हो सकता। सोचिए उसका कार्मिक उसको कह दे रहा है, ठीक है ना? मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है? मान लीजिए उसका नाम कुछ है, मान लीजिए उसका नाम समीर मल्होत्रा है, ठीक है? कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मान लीजिए उसका नाम समीर मल्होत्रा है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ। अब क्या है कि वो आपके पास आया बात करने के लिए, आप जो है अपने जिससे आप प्यार करते हो उसको समय नहीं दे करके आप किसी और को समय दे करके बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम में, ठीक है? या फिर फ़ेसबुक में या किसी जगह, और आप जो है उसको बोल रहे हैं कि आओ बात कर लो। क्यों? कुछ देखिए, लड़कियाँ या लड़के जो होते हैं ना, जैसे मान लीजिए लड़कियों के बारे में बताता हूँ कुछ। कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं या लड़के भी होते हैं, मैं बताऊँगा। अभी आप लोग, ऐसा नहीं है कि लड़की के बारे में बोलूँगा तो आप लोग बोलने के लिए कुछ आ जाइएगा। देखिए, मैं यहाँ एनर्जी रीड कर रहा हूँ। मैं यहाँ लड़की या लड़का इंडिविजुअल किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? अगर किसी के बात को ठेस पहुँचे तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मान लीजिए कोई लड़की है या लड़की है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मत लीजिए। तो कोई लड़का आया आपके पास, इंस्टाग्राम में आपको फ़ॉलो किया, लड़का बॉडी बिल्डर है, ठीक है? और आपको फ़ॉलो किया, आप उसके लड़का जो है वो अपना अधरंगा फ़ोटो लगा कर के रखे हुए हैं अपने डीपी में, और अपने जो जितने भी पोस्ट वगैरह डाला है वो 2, 4, 5 पोस्ट मान लीजिए है, वो अधरंगा फ़ोटो डाल कर के रखा है। कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं, जिनका सैक्रल चक्रा इतना ज़्यादा डैमेज होता है, रूट चक्रा इतना ज़्यादा डैमेज होता है, मतलब
उनका कैरेक्टर इतना लेस किस्म की होती हैं, ठीक है, कि वो उसका अधनंगा बॉडी को देख करके उसकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। आकर्षित होने के बाद क्या करती हैं, एक ही दिन में उससे लड़का उसको मैसेज करता है बात करने के लिए, वो लड़की भी उसको फॉलो कर देती है। फॉलो करने के बाद क्या होता है कि वो उससे बात करने लगती है, ठीक है ना। बात करने के बाद क्या होता है कि बहुत ज़्यादा घनिष्ठता हो जाता है एक ही दिन में, कि हाँ हाँ आओ बात कर लो। दुनिया से जिससे वो प्यार कर रही है उससे बात करने का समय नहीं है, लेकिन उससे बात करने का उसको समय है। और उससे बात करके कर रही है और वो कह रही है कि हाँ हाँ आओ बात कर लो, बोल बोल के, ठीक है ना। लेकिन वो जिससे प्यार करती है उससे उसको बात करने का समय नहीं। अब वो लड़का जो है इसको परखने के लिए, इस लड़की को परखने के लिए क्या करता है कि अपना बॉडी वाला फोटो इसके पूरा मतलब जंघिया में भेज देता है, ठीक है। जंघिया में भेज देता है। ये लड़की कहती है ये तो कैरेक्टरलेस टाइप की जो लड़कियां होती है वो तुरंत उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब क्या है कि उसको वो फ़ॉलो कर लेती है और उसके बाद उससे बात करने लगती है। उसका बॉडी देख करके, अधरंगा शरीर देख करके वो एज़्यूम करती है कि इसका जो है अ अ, ठीक है ना? अब वो लड़का क्या करता है, उसको तो हिम्मत बढ़ गया। आप उसका तारीफ़ कर दिए अधरंगा फ़ोटो का, या फिर पूरा नंगा उस वो फ़ोटो भेज दिया आपके पास। अब लड़की तो लड़की, मान लीजिए इसका सैक्रल चक्रा डैमेज है जो लड़की का, वो उसकी तरफ आकर्षित हो गई। "ये क्या भेजे हो तुम?" मान लीजिए तुरंत वो बोलेगी, मान लीजिए कोई, समझे ना? "ये क्या भेजे हो तुम?" तो वो लड़की जो है बोलने लगती है अच्छा नहीं है ये सब, हम मुझे पसंद नहीं है ये सब फ़ोटो तुम मत भेजा करो, ठीक है ना? पूरा कपड़ा पहन के फ़ोटो भेजना है तो पूरा कपड़ा पहन के फ़ोटो भेजना। उसके बाद क्या है, वो लड़का का तो नंगा फ़ोटो भेज दिया, अब उसको तो पूरा कॉन्फिडेंस में आ गया और आप उसके उससे उसको आके और बोल रहे हैं कि एक ही दिन में कि आओ बात कर लो, ठीक है ना? अब क्या है, लड़का का तो हिम्मत बढ़ गया, अब आपके पास वो अपना मेन पार्ट का फ़ोटो भेजने लगा। जो होता है मैं बता दे रहा हूँ सबको, थोड़ा-सा आप लोग अलर्ट रहिए। अब मेन पार्ट का आपको फ़ोटो भेज दिया, उसके बाद भी 2-4 गो अभी पॉर्न आपको भेज दिया, जैसे कि जीआईएफ, पॉर्न जीआईएफ वगैरह सब भेज दिया आपको, ठीक है ना? उसके बाद आप जो है अ, उसको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट कर रहे हैं कि ठीक है, आज आपको जितना भेजना है भेजिए, आज आपको जितना है भेजना है भेजिए, ठीक है? आपको जितना भेजना है आप भेजिए। उसके बाद क्या है कि आप भी आपको बोलने लगा कि ठीक है, देखो हम तुमको अपना फ़ोटो भेजे हैं सब, अब तुम भी अपना फ़ोटो भेजो, ठीक है? अब आप भी उसको अपना नंगा फ़ोटो भेजने लगे, ऊपर का, नीचे का, आगे का, पीछे का, समझ गए ना? अब क्या है, ये हो गया प्यार, इसको प्यार कहते हैं। क्या है ना कि देखिए, प्यार अगर आप किसी से करते हैं तो एक के प्रति समर्पित रहना ज़रूरी होता है मनुष्य को। अगर मान लीजिए आप 10 जगह मुँह मारेंगे तो आपका कोई नहीं हो सकता, ठीक है? इसलिए इंसान को सैक्रल चक्र पे और अपने रूट चक्र पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना बहुत आवश्यक होता है। मैं ये सबको बता रहा हूँ, चाहे वो लड़के हों या लड़की, सबका, किसी का भी रूट चक्र या सैक्रल चक्र डैमेज हो सकता है, ठीक है? तो इस दोनों चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना है। भले आप अपने हृदय चक्र में ज़हर भर के रखिए। देखिए, ये 2 चक्र को इतना ज़्यादा साध लीजिए कि जिसके प्रति आप समर्पित हैं, या जिसके प्रति आप प्यार करते हैं, केवल उसी से प्यार करें, किसी के प्रति फिसले नहीं। एक लड़की का पहचान तब होता है जब उसका जो मान लीजिए पति है, वो ख़ास मान लीजिए गरीब है, गरीबी में पति कहा कहा जाता है ना कि पति की गरीबी में पत्नी का पहचान होता है। जब आपका पति कुछ नहीं कर रहा है, ट्यूशन पढ़ा रहा है, ठीक है? और आप उसको अंडर एस्टिमेट करके आप उसको सोच रहे हैं कि वो गरीब है, क्योंकि उसके पास सिर्फ़ 2 रूम है। आप सोच रहे हैं कि इसके पास पैसा-कौड़ी कुछ है ये नहीं है, ठीक है ना? ये कुछ जॉब वगैरह करने चाहता नहीं है या फिर जॉब करता नहीं है, ठीक है? इसके पास पैसा कहाँ से होगा? हमको तो लग्ज़रियस जीवन जीना है, हमको तो फ्लैट में रहना है, हमको तो आईफ़ोन चाहिए, समझ गए? हमको तो लग्ज़रियस जीवन जीना है, हमको तो फ्लैट में रहना है, हमको आईफ़ोन चाहिए, ठीक है? सो आप को वो छोड़ देती है वो लड़की। उसके बाद क्या होता है कि उसको आपका सच्चाई पता ही नहीं है कि आपके पास क्या है, क्या नहीं है, आप कितने धनी हैं। प्यार को पैसा से नहीं तोड़ा जा सकता है कभी भी। तो लड़की जो है वो छोड़ने में गलती करती है और हमेशा पछताते रहती है। सोच लीजिए एक प्राइवेट जो पल होता है, वो वहाँ तक
डिवाइन आपको आपके इस जो सच्चा आपका ये है उसको बता दिया, जिसको आप चीट कर रहे थे, धोखा दे रहे थे, डिवाइन सब कुछ बता रहे हैं आपको, उस व्यक्ति को कि देखो बेटा, जैसे तुम दिल दिल से प्यार करते थे वो इंसान कितना खत्म है। अब क्या है कि जो मैं कहानी थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए कि कोई भी लड़का है लड़की है, सबके साथ ये रेजोनेट कर सकता है, किसी को मैं इंडिविजुअली नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। चाहे वो लड़का हो या लड़की है, मैं एनर्जी एनर्जी की बात कर रहा हूँ। आप लोग एनर्जी को लेंगे, ठीक है। अब क्या है कि वो लड़की कह रही है कि ठीक है, हम वो लड़की भी फ़ोटो भेजने लगी, उसके बाद क्या है वो लड़का कहने लगा कि नहीं, वीडियो कॉलिंग में मैं तुम्हारे साथ अ, आजकल क्या है ना कि देखिए, पहले क्या था कि हम लोग को तो ये पता भी नहीं था कि वीडियो कॉलिंग में भी सेक्स हो सकता है, लेकिन वीडियो कॉलिंग में भी सेक्स होने लगा। तो ये अब समझ लीजिए कि हम इतना बेवकूफ़ थे कि हमको ये पता ही नहीं था कि वीडियो कॉलिंग में भी सेक्स हो सकता है, वो भी रोमांस करके, समझ गए। तो वीडियो कॉलिंग में भी वो लड़का कहने लगा, जिसको आप एप्रिसिएट कर दिए, जो नंगा आपको फ़ोटो भेजा, आप उसको नंगा फ़ोटो भेज दिए, आप लोगों में बहुत घनिष्ठता प्यार हो गया, लेकिन आप उसको भी चीट कर रहे थे। मान लीजिए कोई लड़का है, वो भी चीट कर रहा है इधर, और वो लड़की भी उसको चीट कर रही है, क्योंकि वो किसी और लड़का से भी बात कर रही है, और वो भी एक दूसरे से नहीं, वो 4-5 और लड़के को लगा के रखी है, ठीक है। ये आप जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसको तो आप धोखा दे रहे ही हैं, और भी 2-4 लोगों को आप धोखा दे रहे हैं, उससे भी आप बात कर रहे हैं। किसी से कॉल में बात कर रहे हैं, किसी से व्हाट्सएप में बात कर रहे हैं, किसी से आप फेसबुक में बात कर रहे हैं, किसी से आप अ, इंस्टाग्राम में बात कर रहे हैं, समझ गए? तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं। अब क्या है कि वो लड़का बोल रहा है आपको कि ठीक है, अ, आप देख रहे हैं कि अरे! ये तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसके पास बहुत पैसा है और नज़दीक में भी है। सो आप हमको लेके भाग जाइए। चलिए, चलिए, आप एक काम कीजिए, आप आ रहे हैं ना हमको लेने के लिए, ठीक है? अब वो लड़की उसको कह रही है कि तुम चलो दुबई, या चलो तुम मुंबई, या चलो अभी कहीं ले चलो हमको, समझ गए? अब वो लड़की कर रही है उसको, क्यों? उसको पैसा का देख, उसके बाद वो लिस्ट बना रही है कि शादी के पहले क्या होगा, शादी के बाद क्या होगा, सारा लिस्ट बना रही है। ये लड़का है, वो लिस्ट बना रहा है, ठीक है? उसके बाद क्या हो रहा है कि वो लड़की जो है, वो लड़का जो है उसको रोज़ पॉर्न भेज रहा है, जीआईएफ, पॉर्न जीआईएफ, आपको आज जितना भेजना है भेजिए। देखिए, कोई भी लड़की है, मान लीजिए स्कूल में पढ़ रही है, कॉलेज में पढ़ रही है, तो वो ऐसे ही पॉर्न वगैरह देख करके, जिसका शकल चक्र और रूप चक्र डैमेज है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा इंसान। वो लड़का उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, क्योंकि आपको जब वो लड़का अपना नंगा फ़ोटो भेजा, एक पोर्न भेजा, उसी समय आपको उसको ब्लॉक कर देना चाहिए था। लेकिन आप क्या किए कि आप उसको एंटरटेन करने लगे, आप भी फ़ोटो भेजने लगे, आपको भी मज़ा आ रहा था। उसके बाद क्या है, आप किसी और से प्यार का दिखावा भी कर रहे हैं, इससे भी बात कर रहे हैं, और 3-4 लोगों को लगाए हुए हैं आप। ये लड़का जब आपको फ़ोन भेजने लगा, आप बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल हो गए। 12 बजे रात में जब आप अनकंट्रोल हो गए, सेक्सुअल फीलिंग आने लगा आपको बहुत ज़्यादा, ये लड़का आपको भेज रहा था जब, तो आप इसको कहते हैं कि जीआईएफ क्यों भेज रहे हो? पूरा वीडियो क्यों नहीं भेज रहे हो? पूरा वीडियो भेजो, ठीक है? जीआईएफ मत भेजो। छोटा वीडियो क्यों भेज रहे हो? बड़ा वीडियो भेजो। अब क्या है कि आप उसको बोलते हैं कि ठीक है, अभी हमको एक काम आ गया है, सो हमको अपना एक दोस्त को भगाना है। एक लड़की है, उसको हमको भगाना है, उसका अ, लवर जो है वो आया है लेने के लिए, सो हम जा रहे हैं भगाने के लिए उसको, ठीक है ना। तो वो जो लवर है, वो भागने वाला नहीं, आप उस लड़के को कहानी बता रहे हैं, लेकिन वो लड़का आपका इंस्टाग्राम को और आपका व्हाट्सएप को हैक किए हुए हैं। आप ये भूल गए थे कि वो लड़का जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, समझे ना। तो अ, आप बोलने लगे, अब उसको बहाना बना रहे हैं वो लड़का को, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो जो है सो आपका व्हाट्सएप को और आपका इंस्टाग्राम को हैक किए हुए हैं, क्योंकि वो उसी चीज़ का कोर्स कर रहा था, जो लड़का है, मान लीजिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत तरह का चीज़ होता है, अब वो वही चीज़ कर रहा है, सोच लीजिए। अब क्या है कि आप उसको क्यों चीट कर रहे हैं? आपको जब सकरल चक्र में बहुत ज़्यादा उत्तेजना होने लगा, आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअली फ़ील करने लगे, तो आप अपनी जो जिस पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ीलिंग जिससे ज़्यादा आता था, जिसके पास आप सेफ़ फ़ील करते थे, उसके पास जा कर के आप, ठीक है ना, रोमांस करके सेक्स करने लगे। और वो लड़का जो है लाइव टेलीकास्ट देख रहा है, वो जो इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर।
वो आपको लाइव टेलीकास्ट दिख रहा है कि आप ग्रीन कलर का टी-शर्ट पहने हुए हैं, ठीक है? और अंदर में आप ब्लैक कलर का पहने हुए हैं, सोच लीजिए। और वो लाइव टेलीकास्ट केवल वही नहीं, वो लाइव टेलीकास्ट कोई और भी देख रहा था, ठीक है? जो आपको ये कहानी बताने का कोशिश कर रहा है। उसके बाद क्या है कि आप ग्रीन कलर का टी-शर्ट पहने हुए थे, अंदर में आप एकदम लिपस्टिक लगाए हुए हैं, आप लिपस्टिक लगाए हुए हैं, ठीक है? उसके बाद रेड कलर का आप ग्रीन कलर का टी-शर्ट पहने हुए हैं, आप हाफ पैंट पहने हुए हैं, तुरंत आप ग्रीन उसको मैसेज करते हैं, तुरंत वो लड़का से वो मैसेज में बात हो ही रहा था, तुरंत आप उसको मैसेज करके कहते हैं कि आई वांट सेक्स। उसके बाद वो लड़का कहता है ठीक है। अब वो लड़का तो आपको यूज़ कर रहा था, वो भी। अब क्या है कि आप भी इतना ज़्यादा आपका सैकड़ल चक्रा अनकंट्रोल है, आपका रूट चक्रा इतना ज़्यादा कंट्रोल है, जो होता है देखिए मैं वही बता रहा हूँ। इसलिए आप सबको इस चीज़ से बचना है, ठीक है? जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, किसी अगर किसी से प्यार करते हैं तो एक के प्रति समर्पित रहिए, ताकि भगवान के पास जाकर के आप अपना मुँह दिखा सकें। अगर आप जब भी भगवान से मिलेंगे आप ना, मान लीजिए मरने के बाद या मरने के पहले भी आप जब भी भगवान के पास जाएँ तो उनकी आँख से आँख मिलाकर कह सकें कि आप जो हैं कैरेक्टरलेस नहीं हैं, ठीक है? आप जो हैं समर्पित थे किसी के प्रति, ये आप कह सकें। आपका प्यार केवल एक ही व्यक्ति के लिए था, किसी और के लिए नहीं था। आप बाज़ारू नहीं बन गए। हमारे यहाँ लैंग्वेज में उसको बाज़ारू ही कहते थे, क्या प्रोस्टिट्यूट में और इस प्रकार की लड़कियों में ज़्यादा अंतर होता है क्या? आप बताइए मुझे। नहीं होता, ठीक है? तो वही चीज़ है कि आप जो है उस ग्रीन कलर का टी-शर्ट पहने हुए हैं और मान लीजिए, और या रेड कलर का टी-शर्ट पहने हुए हैं। मेरे विचार से अभी देखिए मेरा हार्ट चक्रा हील हो रहा है, तो मैं अभी बहुत ज़्यादा हार्ट चक्रा का कर रहा हूँ। ग्रीन, ग्रीन ज़्यादा बोलता हूँ मैं। समझे? तो ग्रीन कलर का आप टी-शर्ट पहने हुए हैं, उसके बाद आप हाफ पैंट पहने हुए हैं। आप उसको जाकर कहते हैं और लिपस्टिक लगाए हुए हैं। तुरंत आप फ़ोन करके उसको कहते हैं, मतलब मैसेज में कि आई वांट सेक्स। उसके बाद आप इंस्टाग्राम में के साथ सेक्स करने लगे, ठीक है? और सेक्स करने लगे आप, और रोमांस करके तुरंत आप टी-शर्ट उतारे। उसके बाद तुरंत आप अपना जो अंडरगारमेंट था ब्लैक कलर का वो भी आप उतार दिए, ठीक है? में स्ट्राइप भी था, वो होता है ना, ब्लैक कलर का होता है जो थोड़ा लग्जरियस टाइप का, वो वो था, ठीक है? आप उसको उतार दिए। उसके बाद हाफ पैंट आप उतार दिए तुरंत, नीचे भी ब्लैक कलर का आप पहने हुए थे उसको भी आप उतार दिए। वो लड़का लाइव टेलीकास्ट देख रहा है, इसलिए किसी को चीट करने का कोशिश कोई भी लड़की या लड़का ना करे। मैं आप सबसे यही कहूँगा, है कि आप सोच रहे हैं कि जो चीज़ मैं प्राइवेट में कर रहा हूँ, बेवकूफ़ बना रहा हूँ किसी को, वो किसी को पता नहीं चलेगा, वो सब देख रहा है, ठीक है ना कोई आपको देख रहा है, और कोई नहीं, 2 आदमी आपको देख रहा था, समझ लीजिए। और जो दूसरा आदमी आपको देख रहा था, वो ये भी देख रहा था कि आपको एक और आदमी देख रहा है, जिसको आप धोखा दे रहे थे। उसके बाद क्या है कि आप 1 घंटा 12 बजे से लेकर के 2 बजे, 12 से 1, 1 से 2, 2:30 बजे तक आप उसके साथ रोमांस करके मान लीजिए। रात में ज़्यादा शकल चक्रा एक्टिव हो जाता है ना, और रूट चक्रा। तो अब 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक एक है ना, उससे बात किए पहले, उसके बाद रोमांस करके आप 1 घंटा रोमांस किए उसके साथ, और रोमांस करने के बाद आप 2:30 बजे तक उसके साथ सेक्स किए, ठीक है? बात करने के बाद। मतलब 2 घंटा आप उसके साथ एकदम लगे रहे, इतना ज़्यादा आपका सेक्सुअल चक्र डैमेज, ठीक है? जितना जो आपके ये मान लीजिए अपना-अपना सबका होता है, ठीक है? तो वो जब तक आपका, मतलब क्या कहते हैं उसको, अ, जो गर्मी है वो निकला नहीं, 3 बार आप उसके साथ गर्मी निकाले। मान लीजिए कोई लड़का है वो भी निकाल सकता है, वो लड़की है वो भी निकाल सकता है ना? उसके बाद आप शांत हुए, उसके बाद उसको आप विदा किए, जो आपका जिस पर आपको बहुत ज़्यादा विश्वास था, वो लवर को आप विदा किए। उसके बाद तुरंत पौने 3 बजे इस लड़का को आप मैसेज करके कहते हैं, "हे आओ सेक्स करें।" और ये लड़का आपका लाइव टेलीकास्ट देख रहा था, क्योंकि आपका ये व्हाट्सएप और आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम सब हैक किए हुए थे। आप इसके पास आए, इसको लगा चलो हम भी कर लेते हैं। आप इसके पास भी आकर के ग्रीन कलर का टी शर्ट उतार दिए, ठीक है? और उसके बाद उसके साथ
आप ब्रा में लेट गए, या कोई लड़की है या लड़का है गंजी में लेट गया, तो लेटने के बाद क्या है, आप उसके साथ भी सेक्स करने लगे। अब ये लड़का भी सेक्स करने लगा आपके साथ, और आप भी उसके साथ सेक्स करने लगा। आप बोलने लगे कि नहीं, इसको हम फ़ोटो देते हैं, अब रुको हम फ़ोटो देते हैं, तुम इस तरह करोगे तो मैं ऐसा नहीं करूँगी, तुम एक काम करो, तुम बाथरूम चले जाओ। होता है, लड़का या लड़की ऐसे बोलता है कि बाथरूम चले जाओ, मान लो तुम्हारे परिवार के कोई सदस्य हैं, तो वो कहेंगे। देखिए, मैं सबको बताता हूँ कि किसी को भी धोखा देने का प्रयास ना करें आप लोग। कोई भी लड़का या लड़की है, इस कहानी से आपको यही शिक्षा मिलती है कि आप जिससे प्यार करते हैं ना, उससे इतना प्यार कीजिए, उससे इतना प्यार कीजिए कि कभी भी उसको आपसे शिकायत ना हो। एक अच्छा प्रेमी, एक अच्छा प्रेमिका बनिए, एक अच्छा वाइफ बनिए, एक अच्छा बहू तभी आप बन सकते हैं। जब आप एक अच्छी प्रेमिका बनेंगे या एक अच्छा प्रेमी बनेंगे, तभी आप एक अच्छे वाइफ या हस्बैंड बन सकते हैं, या एक तभी आप एक अच्छे बहू बन सकते हैं, या फिर आप किसी के घर के दामाद बन सकते हैं अच्छे। किसी के प्रति अगर आप प्यार किए हैं ना, तो खुद मतलब इतना ज़्यादा उस व्यक्ति का, उसी का आप ख्याल रखिए कि उसको कभी भी आपसे शिकायत ना हो, वो केवल आपके बारे में अच्छा ही बोले, शिकायत ना करे आपको। जब भी आपके बारे में सोचे ना, तो केवल नफ़रत ही आपके, मतलब उसके मुँह से केवल आपके लिए नफ़रत ही ना निकले, ठीक है? अच्छा निकले, अच्छा चीज़ निकले, इसलिए अच्छा बनिए। कोई भी आपको चला नहीं सकता, आप खुद को चलाते हैं, खुद को लीड करते हैं। जब आप अपने आप को लीड नहीं कर सकते, अपने आप को नहीं चला सकते, तो किसी और को चलाना बहुत मुश्किल है। अगर आपको खुद पे कंट्रोल नहीं है और आप चाहते हैं कि दूसरे पर कंट्रोल कर लेना, तो ये नहीं हो सकता। आपको स्वयं पे कंट्रोल करना है। आपको इतना समझदार बनना होगा कि एक अच्छा प्रेमिका बने। ऐसा ना हो कि आपका जो हस्बैंड या वाइफ या आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मान लीजिए अभी जो चल रहा है लव लपेटना में, केवल आपको शिकायत ही करे। आपको जब भी देखे ना, तो नफ़रत की निगाह से देखे। आप सोचिए, आपको देखने तक का मन ना करे उसको। सोचिए, आपको आपसे बात करने तक का मन ना करे, आपसे घिन आए उसको। अब मान लीजिए वो लड़का आपको बोला, आप उसके साथ सेक्स कर लिए, उसके साथ भी सेक्स कर लिए आप। उसके बाद क्या हुआ ना, सुबह में आपको लड़का मैसेज करके कहता है कि तुम अपना नीचे वाला प्राइवेट पार्ट का फ़ोटो भेजो तो आप जो है बोलते हैं क्यों? भेजो ना, मैं देखना चाहता हूँ। तुरंत आप उसको फ़ोटो भेज देते हो। वो क्यों देखना चाह रहा था? कि तुम उसके साथ, सोचिए, भी सेक्स की, मेरे साथ भी सेक्स की, तुम्हारे प्राइवेट पार्ट का हालत क्या है? वो लड़का ये देखना चाह रहा था। तुम्हारा प्राइवेट पार्ट पूरा लाल पड़ा हुआ था, वही देखा वो। या फिर कोई लड़का या लड़की मान लीजिए 3-3 बार किसी के साथ सेक्स करेगा, मान लीजिए सेक्सुअल चक्र इतना डैमेज है, 4-4 बार सेक्स करेगा, 3-3 6 बार सेक्स करेगा, तो उसका प्राइवेट पार्ट का हालत क्या होगा, चाहे कोई लड़की हो या लड़का हो, ठीक है? तो वो तो डैमेज होगा ही ना। वही जब देखा और आपको कहा कि तुम एक घटिया किस्म की लड़की हो, तुम्हारा वीडियो मेरे पास है, तुम्हारा फ़ोटो मेरे पास है, मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहता था, लेकिन तुम एक घटिया किस्म की लड़की हो, तुम किसी एक की नहीं हो सकती, ठीक है? और आप उसके पास एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि नहीं, हम अपने एक दोस्त को भगा रहे थे, और वो आपका लाइव टेलीकास्ट देख रहा था, 2 आदमी, उधर उसका दोस्त भी और वो भी, और इधर एक और आदमी भी देख रहा था। सोच लीजिए। और इस प्रकार का हरकत केवल आप उसी के साथ नहीं, एक बहुत सारे लोगों के साथ किए। तो सोचिए, वो सारा चीज़ देखने के बाद कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उससे नफ़रत ही करेगा। कभी भी उससे प्यार नहीं कर सकता वो लड़का या लड़की, जो ये सब देख ले किसी का भी। आप सब अपना कमेंट ज़रूर छोड़िएगा और बताइएगा कि एक अच्छा प्रेमी बनना कितना ज़रूरी होता है। एक अच्छा प्रेमी वही बन सकता है जो किसी एक से प्यार किया हो, ठीक है? किसी एक के प्रति समर्पित हो। ऐसा ना हो कि अभी तक आपका वही लक्षण है। फीलिंग का मतलब क्या है कि आपका अभी तक वही लक्षण है। आप मतलब कि मान लीजिए इंस्टाग्राम चला रहे हैं और आप झाटू लोग को फॉलो कर रहे हैं,
और झाटू लोग का मतलब मान लीजिए, मतलब बॉडी बिल्डर लोग को आप फॉलो कर रहे हैं, जो 4 दिन जिम जाए उसको हुआ नहीं है, उन लोग का आप फॉलो करके उन लोगों का अधनंगा फोटो आप लाइक कर रहे हैं, ठीक है, उन लोग का वर्कआउट का फोटो लाइक कर रहे हैं, अधनंगा फोटो, ताकि क्यों? क्योंकि आपका सेक्टर चक्र डैमेज है, आपको चुस्की ले रहे हैं आप उसका बॉडी देख करके, अधनंगा फोटो देख करके। मान लीजिए कोई लड़की है जिसका सेक्टर चक्र डैमेज है, जिसका जीवन में कोई औचित्य नहीं है, जिसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बोल दिया कि तुम घटिया किस्म की लड़की हो, ठीक है ना, तुम कभी भी किसी के घर की एक अच्छी प्रेमिका, एक अच्छी पत्नी नहीं बन सकती, वो ये कह के उसको रिजेक्ट कर दिया वो लड़का, क्योंकि उसका असली चेहरा उसके सामने आ गया था, समझ गए? उसको भी बेवकूफ़ बना रही थी वो लड़की, और बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बना रही थी, ठीक है? तो ऐसा होता है, आप किसी एक के प्रति समर्पित रहें, एक से प्यार करें और आगे बढ़ते जाएं, ठीक है? अब क्या है कि वहाँ भी आपका सुधार नहीं हुआ, उसके बाद भी आप क्या है कि किस और बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहे, और बहुत सारे लोगों के साथ एंजॉय किए, बहुत सारे लोग के साथ घूमे फिरे, ऐश किए, नाचे गाए, खुशी मनाए, ठीक है? उसके बाद क्या है कि अ, आपको सार्वजनिक रूप से भी बहुत सारे लोग यूज़ किए। मान लीजिए कोई एक लड़का आया, एक लड़का आपको लेके गया, आपको समझ लिया, देखिए घटिया किस्म की लड़की का यही होता है, एक लड़का आपको बुलाया, वो जानता है कि ये पैसा लेकर के सब कुछ करती है, ठीक है? उसके बाद क्या है कि आपको बुलाया एक लड़का, और एक लड़का के साथ 4 लड़का और आपका यूज़ किया, आप क्या कर लेंगे? आप तो वहाँ पे आपका सेक्रेटल चक्र डैमेज है। एक लड़का भी आपको कर रहा है, उसके बाद उसका 4 दोस्त भी आपके साथ किया, और उसको एक एन्जॉय कर रहे हैं, समझ गए? तो ऐसा भी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगा कि अध्यात्म में अगर आप आए हैं, अध्यात्म में हैं, किसी को बेवकूफ़ ना समझें, अगर किसी से प्यार किए हैं तो केवल उसी से प्यार करें, चीट मत करिए, धोखा मत दीजिए, ठीक है? क्योंकि आप आज किसी को धोखा देंगे या आज आप किसी को चीट करेंगे तो भविष्य में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होगा, भविष्य में आप अकेले रह जाएँगे, सारे लोग आपको कैरेक्टरलेस, घटिया किस्म की लड़की या लड़का कह के छोड़ देंगे। इसलिए बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए अपने सैक्रल चक्र पे और खुद पे कंट्रोल कीजिए, समझ गए? रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, मैं केवल देखूँगा अब कि अ, मैं देखूँगा अभी कि आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल गाइडेंस में देखिए, द पैशन इज टू मच, वी आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस, इट इज ऑल टू मच, आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ, द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। ये सब कह रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट रीडिंग के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है ना? देखिए, अगर मैं एक जनरल बताया हूँ चीज़, जनरल चीज़ बताया हूँ कि किसी एक के प्रति आप लोग समर्पित रहें, ठीक है? अ, और मैं अभी यही बता रहा था कि मान लीजिए आप अभी तक नहीं सुधरे, और आप जो है बॉडी बिल्डर आपका कमजोरी था, और आप जो है अभी तक लड़कों का अधनंगा फोटो देख करके चुस्की ले रहे हैं, लड़कों को छू रहे हैं, उसके साथ पति पत्नी की तरह फोटो खिंचा रहे हैं, आपको कोई भी देख के कहेगा कि ये तो बेहुदी किस्म की या बेहुदा किस्म का लड़का है, ठीक है? हर चीज़ का एक दायरा होता है, उस दायरे में रहेंगे तो बहुत अच्छा सबके लिए होता है, ठीक है? कोई भी लड़की या लड़का ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप किसी के साथ पति पत्नी की तरह फोटो खिंचाएं, अपने किसी भी दोस्त के साथ, या दोस्त के नाम पे किसी और के साथ, या किसी को छू करके आप नाचे गाएं, खुशी मनाएं, ठीक है? कोई भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, आपको बेहूदी किस्म की या बेहुदा किस्म का लड़का ही या लड़की ही कहेगा, आप अच्छा नहीं बन सकते, इसलिए एक
दायरा जो होता है उसको किसी भी हाल में क्रॉस ना करें कोई भी। धन्यवाद। जय माता महाकाली, हर हर महादेव। आप सबका कल्याण हो।